सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। हाँ, सारे लोग एक्टिव हो गए है ना। हमारे दो शेड्यूल हैं इस टाइम पे। एक सुबह 6 बजे उठ के 7 से 8:30 आप लाइब्रेरी बैठे हो। उसके बाद 9 से 12:30, फिर 2:30 से 5:30, फिर 7 से 8:30, फिर 9:30 से 11। बेसिकली 10:45 ही है। उसके बाद दूसरा शेड्यूल है सुबह 9 से 12:30, फिर 2:30 से 5:30, फिर 7 से 8:30, फिर रात को 9:30 से 12:30। अब मैं इसमें बदलाव करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाया जाए, जिससे बच्चों को भी फायदा हो और स्टाफ को भी फायदा हो, गुरुकुल को भी फायदा हो, मैनेज करने में भी अच्छा हो। जिसको जल्दी उठना है उसके लिए भी अच्छा हो, जिसको लेट सोना है उसके लिए भी अच्छा हो, मतलब सबके लिए बेस्ट हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ी डिस्कशंस की, तो एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। मैं वो कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूं। कोई बोलेगा नहीं। जिसको भी कुछ ऐड करवाना हो, सब्ट्रैक्ट करवाना हो, वो खाली अपना हाथ उठाएगा। जो बोलेगा आपस में, मैं उसका सजेशंस कंसीडर ही नहीं करूंगा। मैं मान लूंगा कि इसको ये एक्सेप्टेबल है, तभी ये बोल रहा है। आपको खाली हाथ उठाना है, जब मैं पूछूं तो बताना है, ठीक है। सभी बच्चे 7 बजे हम लोग आपको उठाना स्टार्ट कर देंगे। 7 बजे उठाएंगे आपको। आप 7:15 तक उठो, 7:30 उठो, 7:45 उठो, चाहे 7:55 उठो, मुझे कोई इशू नहीं है। हम 8 बजे आपका शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। जो शेड्यूल सुबह वाले बच्चों के लिए 7 बजे है, जो बाद वाले बच्चों के लिए 9 बजे से स्टार्ट है, वो शेड्यूल हम कितने बजे स्टार्ट करेंगे? 8 बजे। यानी आपको नाश्ता किस से किस टाइम मिलेगा? लगभग 7:15 से 7:45, वही आधा घंटा जो है, या 7 से 7:45 ये लगा लो, 7 से 8 लगा लो। समझ में आ गई बात? आप कहो तो मैं 6:30 बजे भी उठा सकता हूं कि सर हमें 1.5 घंटा चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट एक टाइम जो है वो सबके लिए सेम होगा। आप कहोगे 6:30 उठा दो, 6:30 उठा दूंगा। आप कहोगे 6 बजे उठा दो, 6 बजे उठा दूंगा। आप कहोगे 7 बजे उठा दो, 7 बजे उठा दो। 7 बजे से लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ्रेशन अप होगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, हफ्ते में एक आध बार तो नहाओगे, तो टाइम लगेगा। कुछ लोग तो सीधा उठेंगे और सीधा लाइब्रेरी, है ना, ऐसा भी होगा। तो वही मैंने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है, 7:55 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे और 10 बजे तक 2 घंटे का शेड्यूल चलेगा पूरा। 8 से 10 2 घंटे पानी आप भर के बैठोगे, वॉशरूम आप जाके आओगे। उसके बाद में 10 बजे से 10:15 ये आपका ब्रेक होगा 15 मिनट का। क्योंकि आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, तो मैंने सोचा 10 से 15 मिनट कर देता हूं। हालांकि 12 मिनट के बाद हम आपको बैठाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 10:15 पे तो हमें लाइब्रेरी के बाहर कोई बच्चा मिलना ही नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर अभी तो ब्रेक ही चल रहा था, नहीं। 10 12 13 पे सारे बच्चे बैठना स्टार्ट कर दो। 10 15 पे एक भी बच्चा लाइब्रेरी के बाहर नहीं होना चाहिए। और नहीं मतलब नहीं। अगर कोई मिला XYZ रीजन से फाइन लगेगा, जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो। और वो जेन्युइन रीजन एक हो सकता है, वो है आपको अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, वो भी आप पूछ के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो वॉशरूम में था। एक बच्चा एक दिन मेरे को मिला, रूम से बाहर निकला था, फिर कहता मैं वॉशरूम जाके आया हूं। मैं कहा कौन से वॉशरूम में? कहता उधर वाले में। मैं कहा चला कैमरा देखते हैं। वॉशरूम से निकलता हुआ दिखा, तो इसका मतलब तू जाके आया। नहीं दिखा तो 1000 का फाइन ठोकूंगा। कहता सॉरी सर, रूम में गया था। तुरंत ही पलट गया। तो ये हमारे पास एविडेंस रहेगा आपका। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी तब तक फाइन लगेगा। इमरजेंसी है तो फाइन नहीं लगेगा। ये आपके भले के लिए आपको दिख रहा है। उसके बाद में 10:15 से लेकर 12 बजे तक फिर लाइब्रेरी का शेड्यूल, यानी 1.25 घंटे का। बेसिकली आपका 4 घंटे का शेड्यूल हो गया। 8 से 12 15 मिनट का ब्रेक। 12 बजे हम आपको लंच देंगे। जो 12:30 बजे है उसको 12 बजे कर देंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कर दिया आधा घंटा, तो आपका लंच भी आधा घंटा जल्दी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 से 12:30 आपका लंच हो गया। उसके बाद 12:30 से
2 बजे तक आप दोपहर की नींद यानी सिएस्टा ले सकते हो, सो सकते हो। वही अगेन 1:50 पे आपको उठाना स्टार्ट कर देंगे। 2 बजे तक आप लाइब्रेरी के अंदर, या क्लास है तो क्लास के अंदर, और 2 बजे से लेकर आपका शेड्यूल रहेगा 3:45 तक का। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी, क्लास है तो क्लास। 3:45 से फिर 4 बजे का ब्रेक, और 4 से लेकर 5:30 फिर आपका लाइब्रेरी या क्लास। यानी बेसिकली 2 से लेकर 5:30, 3.5 घंटे का आपका शेड्यूल रहेगा, जिसमें 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। इसके बाद 5:30 हो गया। 5:30 से 7 बजे आपका स्पोर्ट्स ब्रेक रहेगा, जो अब भी सेम है। अब होता क्या है, बच्चा 7 बजे तक खेलता है, उसके बाद उसको पसीने इतने आ रखे होते हैं, गर्मी का मौसम है, वो लाइब्रेरी में जाके बैठ ही नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं नहा के आऊं। तो मैं देखता हूं खेलते ही बच्चे बकेट ले लेके बाथरूम की तरफ जा रखे होते हैं। मैं कहा भाई लाइब्रेरी में बैठ जा। नहीं सर, अभी मैं नहा के आया हूं, पसीने से लथपथ हूं, नहा के आ जाऊं, मतलब खेल के आया हूं, पसीने से लथपथ हूं, नहा के आ जाऊं। अब मेरे को क्या, मैं क्या बोलूं भाई। ऑब्वियस सी बात है कि आप इतना मेहनत करके आए हो, या रनिंग करके आए हो, या जिम आपने किया है, तो जो भी आपने किया है ऑब्वियस सी बात है आपको पसीना आएगा, आपको नहाना आवश्यक है। तो 7 से 7:30 मैंने वो आपका ब्रेक कर दिया है। जो भी आप नहाना चाहते हैं, बाथिंग ब्रेक जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हो। 7:30 से, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, चलो 7 से 8 बाथिंग ब्रेक प्लस डिनर। यानी कि हम आपको 7:15 बजे के अराउंड डिनर सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप 8 बजे तक डिनर कर लो भाई, और अगेन 8 बजे आप पहुंचोगे कहां पे, लाइब्रेरी। 8 बजे से लेकर आपका शेड्यूल रहेगा 11:30 बजे तक, 3.5 घंटे का, जिसमें कि आपको ब्रेक मिलेगा 9:45 पे। लाइब्रेरी या क्लास है तो क्लास, आपको ब्रेक मिलेगा 9:45 से लेके कितने का, 10 बजे तक का। और फिर आपका 10 से लेकर 11:30 लाइब्रेरी का शेड्यूल रहेगा। बेसिकली आपका शेड्यूल वही है, आपका शेड्यूल वही है जो आप अभी फॉलो कर रहे हैं। कितने घंटे का शेड्यूल है अभी आपका, 11 घंटे का है। सुबह 9 से 12:30, 3.5 घंटे, फिर 3 घंटे, 2:30 से 5:30, 6.5 घंटे, 7 से 8:30, 1.5 घंटा, यानी कि आपका हो गया 8 घंटा, और रात को 9:30 से 12:30, यानी आपका हो गया 11 घंटा। 11 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, यहां भी आप 11 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हो। बट इस शेड्यूल में हो क्या रहा है, इसमें एक तो ये झंझट खत्म, जल्दी उठना लेट उठना ये खत्म, सब बच्चों पे हम प्रॉपर निगरानी रख पाएंगे। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, रात को आप जल्दी सो गए और सुबह बोले कि सर हम तो लेट सोए थे, अब मैं किस किस का कैमरा देखूं भाई, वो एक समस्या है। दूसरी चीज, सुबह उठते टाइम बोलोगे कि सर हम रात को लेट सोए थे, सुबह 6 बजे का टाइम है उठने का, फिर आप समस्या का क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए। तो हमने वो झंझट ही खत्म कर दिया। क्या भाई, किसी भी टाइम सो जाओ, आप 7 बजे उठो या 7:30 उठो, मुझे 8 बजे लाइब्रेरी में मिलो। दूसरी चीज, इसमें आप लॉन्ग टाइम तक बैठ रहे हो, कंसिस्टेंसी आपकी, जो आप 1.5 घंटे या 1.25 घंटे बैठ रहे थे, वहां पे आप 2 घंटे बैठ रहे हो। तो 2 घंटे में आपकी जो क्लास भी कर ली, रिवीजन भी कर ली, पूरे स्लॉट में आपका पूरा फिक्सर जो आप सब्जेक्ट का लेके चले थे, आपका वो कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है। फिर स्लॉट 3 कर दिए, 4 की बजाय 3 स्लॉट हो गए। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका जो स्लॉट है सुबह 8 से लेके 12 तक का, ये 4 घंटे का है।
फिर आप देखोगे 2 से 5:30, ये आपका स्लॉट 3.5 घंटे का है, 15-15 मिनट का ब्रेक। और फिर आप देखोगे 8 से लेके 11:30, ये भी 3.5 घंटे का है। ये आपका 11 घंटे का शेड्यूल हो गया। आप जहां 12:30 सो रहे थे वहां पे आप 11:30 जा सकते हो, जहां पे आप 8 बजे उठ रहे थे वहां पे आप 7 बजे उठ जाओ। बट ज्यादातर बच्चे 7 7:30 उठ ही जाते हैं, अगर 9 बजे भी है तो भी उठ ही जाते हैं, मैंने देखा है 7:30 तक। तो बेसिकली बात यह है, आपको अच्छी नींद मिल जाएगी। आप 12 बजे भी सोते हैं, 11:30 शेड्यूल खत्म करके 12 बजे सोते हैं, तो आप 7 बजे तक 7 घंटे की नींद ले सकते हो। दोपहर में भी आप 1.5 घंटा सो सकते हो, चलो 1.5 घंटा छोड़ो, 1 या सवा घंटा तो कर्टन करके कर ही सकते हो। बेसिकली 8 सवा 8 घंटे की बढ़िया नींद। जो बच्चा 5 घंटे की नींद में कंफर्टेबल है वो रात को ये शेड्यूल एक्सटेंड कर सकता है, वो 11:30 से 1 बजे तक पढ़ सकता है, 1.5 घंटा और एक्सटेंड कर लो। कोई बच्चा 2 बजे भी सो सकता है, 2 बजे सो के अगर आप 7 बजे उठ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करो। 5 घंटे की नींद तब ले लो, 1 घंटे दोपहर में सो जाओ, 6 घंटा। और इस उम्र में 6 घंटा मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। अगर आप 6 घंटे सोते हो, मोर देन सफिशियंट, आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर कर जाएगी। और दोपहर में अगर 1 घंटा सो जाओ तो ये बढ़िया रहता है। मैं तो चाहता हूं आप लोग सोया करो, 1 घंटा सो जाओगे, 4 घंटे जो आपने मेहनत की है वो रिकवर करके फिर से बॉडी वापस उसी पेस में लग जाएगी। इस शेड्यूल में कोई बच्चा कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करें खाली। हाँ, ब्रेक जब होता है, धूप ज्यादा रहती है, मतलब शाम को 5:30 वाला, ये फिर पता क्या है, सर्दियों में यही 5 बजे करना पड़ता है, तो फिर 1 घंटा शिफ्ट मारना पड़ता है पूरा, तो उससे शेड्यूल ज्यादा हिल जाता है। और अब मैंने आपको क्या कर दिया है, ये जो ब्रेक किया ना 5:30 से आपका 8 बजे तक है एक तरह से। तो आप अगर 6 बजे भी बाहर निकलते हैं और 7:30 भी आ जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गेट 7:30 बजे बंद करेंगे, आप 5:30 से 7:30 जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, और कुछ? चलो फाइनल कर दें। हाँ, हाँ, वो तो है ही। मतलब ये जो 15-15 मिनट का ब्रेक है, 3 ब्रेक हैं बेसिकली, 3 शेड्यूल है तो 3 ब्रेक हैं 15-15 मिनट के। तो जगमिंदर कह रहा है कि भाई ये आप ब्रेक कंपल्सरी मत करो, ये कंपल्सरी तो कभी है ही नहीं। बट होगा क्या, जब सारे बच्चे उठ के खड़े होंगे तो थोड़ी डिस्टरबेंस तो लाइब्रेरी में कुर्सियों की हलचल की, पैरों की आवाज की, वो तो होगी ही होगी। बट कंपल्सरी कभी नहीं है ये। अगर आपको नहीं जाना है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई करो। बट ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक नहीं लिया और ब्रेक खत्म होने के जस्ट बाद आप बाहर निकले और कहे सर मैंने ब्रेक नहीं लिया था। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो आप लूप होल ढूंढ रहे हैं कि सर मैंने ब्रेक ही नहीं लिया था, मैं पानी लेके ही नहीं आया। नहीं लेके आया तो तेरी जिम्मेदारी है भाई, तेरे को लेके आना चाहिए था। तेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा फ्लो टूट जाता अगर मैं पानी लेने जाता, तो तू पहले से 2-3 बोतल भर के रख ले, इसका ये सॉल्यूशन है। तेरे को लगता है पानी मेरा गर्म हो जाएगा, तो तू भाई 500 रुपए खर्च कर ले, ठंडे पानी वाली बोतल ले आ। सर्दियों में भी काम आएगी, गर्मियों में भी काम आएगी, सदा बहार है ना, हर मौसम में हर ऋतु में तुम्हारा साथ देगी, है ना। तो इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। तो कोई कंपल्सरी नहीं है, आप ब्रेक में नहीं जाना चाहते मत जाओ, बट उसका आपको अननेसेसरी फायदा नहीं उठाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि सर मैंने ब्रेक नहीं लिया था इसलिए मैं अभी बाहर हूं शेड्यूल के। इज दैट क्लियर? और कुछ? हाँ, अगर कोई बच्चा 11:30 के बाद पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा ना भाई, तो वो पढ़ेगा कम से कम 4 घंटे।
ताकि वो ये वाला शेड्यूल स्किप करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप पढ़ रहे हो 11:30 के बाद लगभग 4 बजे तक, क्योंकि आधा घंटे का तो ब्रेक भी लोगे, चलो 3:30 कर देता हूं फिर भी। अगर आप 3:30 तक पढ़ रहे हो तो मैं आपका ये शेड्यूल ऑफ कर सकता हूं कि किसी को ये है कि सर मुझे रात को ही पढ़ाई होती है मेरी, मैं रात को 10-11 घंटे निकालना चाहता हूं, कर लो। बट मैं एक व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा लाइब्रेरी के बाहर, उस पे आपकी एंट्री होनी चाहिए डेली कि सर मैंने, जब आप निकलोगे लाइब्रेरी से सुबह 3:30, कि 3:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की है, और वो पूरे दिन वहीं पे ही रहेगा, मेरी नज़रों के सामने आएगा, मैं चेक करूंगा फिर कैमरे में कि एक्चुअल में 3:30 तक ये बैठा था या नहीं बैठा था। अगर आप बेईमानी करोगे तो किसी ना किसी दिन तो पकड़े ही जाओगे। हो सकता है एक दिन मैंने चेक नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, कभी ना कभी तो चेक कर ही लूंगा। और कभी ना कभी शायद हो सकता है कि आपने 30 दिन में एक दिन बेईमानी की और वही दिन निकल जाए। बेईमान आदमी के साथ ऐसा होता है, तो उस पर फिर मैं 1000 रुपए का फाइन लगाऊंगा भाई, अगर आपने बेईमानी की होगी तो। ये बात सबको एक्सेप्टेबल है? वेरी गुड। और बताओ। ठीक है, प्रस्ताव को पारित किया जाए, सर्वसम्मति से तालियां बजा दें। वेरी गुड, एक बार और हो जाए। प्रूफ भी ले लिया भाई हमने। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, बस बस बस, प्रस्ताव पारित हो चुका है। अच्छा, बेसिकली हम लोग है ना, ये 1 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे रन करेंगे। जैसे यूजुअली सरकार भी कोई नियम लागू करती है तो पहले उसका ट्रायल करती है, तो हम 1 महीने के लिए लागू करेंगे। अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहता है, जो कि मुझे पक्का 100% यकीन है कि रहेगा ही रहेगा, तो हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आता है एक मजे वाला ऑफर, मजेदार चीज। अब ये मजेदार चीज जो है ना, ये किसी किसी के लिए घाटे का सौदा बनेगा। कैसे बनेगा? कह रहा है आए इधर देखो, आए। अब बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है भाई, अपनी सांसें थाम लीजिएगा। इधर देखो, 4 घंटे यहां आप पढ़ चुके हैं, 12 से 12:30 आप लंच कर चुके हैं। अब ये 12:30 से जो 2:30 का आपका ब्रेक है, ये 1.5 घंटा कुछ सिलेक्टेड बच्चे पढ़ने में ही लगाएंगे। कुछ बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे, यानी शेड्यूल को हमने कर दिया 11 से 1.5 घंटा बढ़ा के, कितना? 12.5 घंटे। इसके बाद में वही सिलेक्टेड बच्चे, ये जो ब्रेक रहने वाला है, ये ब्रेक लेंगे 5:30 से खाली 6 बजे का, और उसके बाद में 6 से लेकर 7:30 तक फिर ये 1.5 घंटे का एक स्लॉट लगाएंगे। यानी ये 1.5 घंटा और बढ़कर अब आपकी पढ़ाई हो गई 14 घंटे। अब जो भी इसमें एनरोल करना चाहता है वो पहले एक फीस भरेगा। वो फीस होगी, कितनी रखें? नहीं नहीं, इतना स्ट्रिक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डर लगना चाहिए भाई, कि अगर इस शेड्यूल को मैंने तोड़ा तो वो जो फीस है वो मेरी जाएगी, वो जब्त हो जाएगी। और जो फीस जिस बच्चे की जब्त होगी, जो शेड्यूल में नाम लिखा के तोड़ेगा,
फिर जो शेड्यूल कंप्लीट करेगा पूरे महीने के बाद, उन बच्चों को पार्टी दी जाएगी। उतने ही पैसे मैं भी मिला दूंगा पार्टी में। और क्या कह रहा है? 14 घंटे का शेड्यूल कौन फॉलो करने को रेडी है? जोश जोश में हाथ नहीं उठाना है, जोश में होश खो बैठोगे। शेड्यूल यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। 14 घंटे फिक्स। आप नहीं नहीं नहीं, 11:30 ही जाना है, कोई 11-12 कुछ नहीं। इससे बेटर है आप अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए, बट आप मेरे वाला मत करो। मैं फिर खींचूंगा तो 14 घंटे खींचूंगा भाई। दूध लाने की जिम्मेदारी अपने दोस्तों को दे दो, वो तुम्हारा दूध ले आएंगे। अब अगर उसमें पानी मिलाएंगे या थोड़ा पी जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो तुम्हारे दूध का नुकसान हो सकता है वहां पे। जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है, ज्यादा नहीं, एक 500 रुपए की फीस सबमिट करेगा। 1 महीने तक हम लगातार इस शेड्यूल को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सीजीएल आने वाला है। लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 दिन बचे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जो बच्चा सीजीएल के लिए सीरियस है, वो अभी खेलना भी छोड़ दे, वो अभी सोना भी छोड़ दे। ये लगा लो कि ये आपकी जिंदगी के बेहतरीन 2 महीने होने चाहिए, जिंदगी के बेस्ट 2 महीने, जिसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा दें। या आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2-3 महीनों में आने वाला है, तो उस एग्जाम के लिए आप सब कुछ छोड़ दें और आप ये शेड्यूल फॉलो करें। 14 घंटे का पूरा शेड्यूल, 500 रुपए की एक रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फीस। जिस भी बच्चे ने एक दिन भी तोड़ा वो बार, उसका लिस्ट से नाम बाहर, 100% बार। चाहे उसने आधे घंटे के लिए छोड़ो, 10 मिनट के लिए भी क्यों ना तोड़ा हो। अगर आप बीमार हो गए, आपका सर दर्द हो रहा है, आप बाहर। अगर आप रूम में जाके पढ़े तो, रूम में नहीं पढ़ना है इसमें आप अपनी लाइब्रेरी की सीट पे ही मिलोगे। रूम पास लिया बाहर। जब देखो शेड्यूल फॉलो हो रहा है ना भाई, तो फिर उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे। जहां एक्सक्यूजेस हैं, फिर वहां पे ये शेड्यूल नहीं है। उस बंदे के लिए तो वो शेड्यूल है ही 11 घंटे वाला, वो तो उसको फॉलो करो। पूरा शेड्यूल भाई लाइब्रेरी, नहीं तो मॉनिटर कैसे करेंगे कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। आपके रूम में थोड़ी ना मैंने कैमरा लगा रखा है। आपका XYZ कोई भी, आपको बुखार हुआ है, आप लाइब्रेरी में नहीं बैठे, आप बाहर, आप रूम पास ले लिया, शेड्यूल आप बाहर है रेस से। मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए उसमें, आपकी जेन्युइन रीजन है वो भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप अपनी आखिरी सांस तक फोर्स करो। फिर तो अपने आप को, जब करना ही है, अपने आप को तपस्या में रखना है, तो फिर तपस्या में तप करना पड़ता है, और तप करने में जान जाती है। अब मैं देखता हूं कौन रजिस्ट्रेशन करवाता है। आज तभी तो पता चलेगा ना भाई। 1 महीने में अगर आपने उसको फॉलो किया है बहुत अच्छे से, मैं आपको हिसार के सबसे बढ़िया होटल में पार्टी दूंगा। जो बच्चे फॉलो करेंगे, आज कितनी तारीख है? 3 तारीख, 3 से लेकर 31 जुलाई तक कर लो बस। मतलब मंडे से कर लो, इस वाले मंडे से कोई दिक्कत नहीं है। ये शेड्यूल हम मंडे से ही लागू करते हैं, कोई बात नहीं, या कल से भी कर लें, सैटरडे क्या दिक्कत है। मंडे से चलो ठीक है, सैटरडे टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है।
ये शेड्यूल हम मंडे से लागू करेंगे और मंडे से ही आपका जो हार्डकोर 14 आवर का चैलेंज है वो भी स्टार्ट होगा। 31 जुलाई तक चलेगा। 31 जुलाई को जो बच्चा बचेगा, आप मेरे को ये बोलना कि सर इस होटल में हमें पार्टी दो, हम उसी होटल में चलेंगे। जो आपका खाने का मन करे वो ऑर्डर करना, जितना आप खा सको उतना खाना। बट उस 14 घंटे में अगर मेरे को 14 मिनट भी अगर आप इधर उधर मिले तो मैं शेड्यूल से बाहर कर दूंगा भाई। ये बात की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। फिर एक और चीज, ऐसे जो बच्चे हैं इन बच्चों को मैं एक ही लाइन में शिफ्ट करूंगा। जो लाइब्रेरी की लाइन है वो एक ही लाइन में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे जाके उनको मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा। उन बच्चों के लिए, बाकी बच्चों को हो सकता है किसी को सीट भी खाली करनी पड़े अपनी लाइब्रेरी की, क्योंकि किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है तो आप शेड्यूल में आ जाना।